ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 4 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वे तुम्हारे ज्ञान को बड़े रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। प्रश्न: देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली है, उसकी परख क्या होगी? उत्तर: जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जंच जाएंगी। वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी, उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देख करके सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं, रूहानी बाप है ही निराकार। इस शरीर द्वारा बैठ समझाते, हम आत्मा भी निराकार है, इस शरीर से सुनती है। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ है। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर यह अच्छा है, इनसे फिर वो अच्छा है, नंबरवार है। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से, माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से हमारा संबंध हो जाता है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप बैठ समझाते, मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में बहुत आते, ये भी तुम जानते। 84 जन्म कोई सब लेते नहीं। ये कैसे पता पड़े कि ये 84 जन्म लेने वाला है या 10 या 20 लेने वाला है। अब तुम बच्चे ये तो समझते हो, जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी, तो फल भी इतना ही थोड़ा और देरी से मिलेगा। यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देख करके चले जाते हैं, कुछ पूछते ही नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं। तो उनके लिए समझना चाहिए, यह अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेवे। कोई का समझाने से झट कांध हिलेगा। बरोबर इस हिसाब से 84 जन्म बिल्कुल ही ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं? अच्छा, 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए ही होंगे। देखो, इतना बुद्धि में जचता नहीं तो समझो 84 जन्म लेने वाला ये नहीं है। ज्ञान यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बाबा कहते हैं ये हमारे कुल का नहीं हो सकता है। तो दूर वाले कम सुनेंगे। जितना बहुत भक्ति की होगी, वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी, बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है, सारा भक्ति पर ही मदार है। इस बाबा ने, माना ब्रह्मा बाबा ने, नंबर 1 भक्ति की है ना। सबसे कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। ये सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारणा नहीं कर सकते हैं। ये मेले प्रदर्शनियाँ तो होती रहेगी, सब भाषाओं से निकलेगी, सारी दुनिया को समझाना है। तुम बच्चे हो, सच्चे सच्चे पैगंबर मैसेंजर। वह धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वह गुरु है। गुरु कहते हैं, परंतु वो कोई नहीं, कोई भी सदगति दाता थोड़ी है। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सदगति किसकी करेंगे? गुरु वह जो सदगति दे। दुख की दुनिया से जैसे कि बाबा कहते हैं, शांति धाम में ले जाने वाला जो होता है उसको ही गुरु कहेंगे। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं है, वह सिर्फ धर्म संस्थापक है। उनका कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन उन्हों का है जो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाबा आकर के सबको पवित्र बनाए अपने साथ ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पति दुनिया में नहीं रह सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी है वह बाबा या गॉड लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर बंद हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, जो सब अपना अपना पाठ बजाते रहते, सदगति को एक भी पा न सके। अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है,
बाप भी कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उनके बाद क्या बने ये पता नहीं रहता। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, यह चंद्रवंशी थे, वो महाराजा थे और ये राजा है बड़े, वह बड़े धनवान थे। हाँ, वह फिर भी नापास तो हुए ना चंद्रवंशी। हाँ, ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं। अब बाप बैठ समझाते, सभी कहते हमको लिबरेट करो, पति से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको सुख शांति दोनों मिलती है। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ शांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। ये बाप बैठ समझाते, तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मेरा पार्ट भी अभी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी है बाबा कल्प कल्प आप आकर के भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाबा आकर के मनुष्य से देवता बनाते। यह जो गायन है उनका अर्थ बाप बैठ समझाते। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है आत्माएं अकाल मूर्त है, आत्मा का यह शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता है, जिसको काल नहीं खाता है वो आत्मा विराजमान है मस्तक के बीच में। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, काल खाना माना अकाल मृत्यु आना, वह है अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक मृत्यु लोक का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते मैं तुमको बिल्कुल बहुत सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ मामे कम याद कर दो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि गाते हैं पतित पावन, पतित पावन बाप को बुलाते हैं, कहाँ भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता, तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ मामे का याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ माशूक के, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। याद करते आए हो हे प्रभु, देने वाला तो एक ही बाप है ना, बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है, सुख में कोई भी याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सदगति दो, जैसे गुरु के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, हाँ गुरुदेव हमें बच्चा चाहिए, बच्चा दे दो। अच्छा बच्चा मिल गया, खुशी होती है। बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी, ड्रामा को वो समझते ही नहीं। अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई भी नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में है ड्रामा माना ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, यह 4 युग बिल्कुल ही इक्वल है। स्वस्तिका का भी महत्व है ना, खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वस्तिका बनाते हैं, यह भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। ये हार और जीत का खेल है। पैसा है, हेल्थ भी है तो सुख भी है, पैसा है हेल्थ नहीं है तो सुख नहीं है। तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मैं देता हूँ, तो हैप्पीनेस तो है ही। हाँ, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं भाई, फलाना स्वर्ग पधारा, कहते हैं ना, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए कि उनकी आत्मा को नर्क में क्यों बुलाते हो। हाँ, कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते हैं। कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाबा आकर के ये सारी बातें समझाते रहते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना नहीं, ये कोई इसने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते।
मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते हैं परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाबा खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। स्वयं भगवान आते हैं इस धरा पर, आकर के तुमको पढ़ाता हूँ। ये भी तुम सुनते हो, अटेंशन तो हमारे ऊपर है। ये भी स्टूडेंट है, यह अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। बल इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा का इतिहास बाबा बता रहे। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, जैसे तुम समझते जाते हो बाबा तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझते जाते, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे स्टूडेंट? पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है ही सूक्ष्म वतन निवासी, उन्हों का क्या पार्ट है यह भी कोई नहीं जानते। बाबा हर एक बात आप ही समझाते। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर है देवताएं, उनको मिला कैसे सकते हो? अभी तुम जानते हो बाबा इसमें आकर प्रवेश करते, इसलिए कहा जाता बाप दादा। बाप अलग है और दादा अलग है। बाप शिव है और ब्रह्मा दादा है। वर्षा शिव से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा बाबा के बच्चे। बाबा ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त यह है। 84 जन्म भी इसने ही लिए हैं। सावरा और गोरा भी इनको ही कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। सतयुग, श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सावरा है। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। यह है ही आयरन एजेड वर्ड, वह है गोल्डन एजेड वर्ड। सीढ़ी का किसको भी पता नहीं। जो पीछे आते हैं वह 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे, वह जरूर कम जन्म लेंगे। फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं? बाबा ने समझा है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह है नॉलेज। बाबा ही नॉलेजफुल है, पतित पावन है, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। वह सब नेति नेति करते आए हैं, अपनी आत्मा को नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं आत्मा क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा है अविनाशी, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते हैं और समझते हैं तो समझा जाता है यह नज़दीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है। बाबा कहते किसी को ज्ञान सुनाते, हाँ उसको देखो, चेक करो कि ये कैसे सुन रहे हैं। नब्ज देख करके फिर दवा करो। समझाने वाले नंबरवार है, तुम्हारी यह पढ़ाई है। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पद पाते, कोई प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई भी दुख नहीं होता है, गारंटी है। उनको कहा जाता है सुखधाम बहिष्ठ। पास्ट हो गया तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदिदेव आदि देवी और बच्चे योग में नीचे बैठे हैं, ऊपर से राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, और क्या चाहिए? बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, फिर वहाँ राज्य भी करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा ये स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर ही हमें देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा ही जाता है आत्माओं के बाप को। वही सुख सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा भी देते हैं। तुम समझा सकते हो यह सीढ़ी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते भी आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे? सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है।
पावन बनने की प्रतिज्ञा कर अगर पतित बने तो हड़ गुड़ एकदम टूट जाती है, जैसे कि 5वें मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि ही मलेच्छ की हो जाएगी, फिर दिल भी अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाबा और बाबा की सेवाओं के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एकरस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एकरस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है और यही श्रेष्ठ मंजिल है। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ, पावरफुल बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता है, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये भी तो पाप है ना। पाप आपने कहीं देखा, उसी पाप को आप भी दोहराने लगे, किसी के पास सामने वर्णन करने लगे तो बाबा कहते ये भी पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता है। कान में सुना दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति, गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। तो ऐसे बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।